यदि आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मैंने कॉर्ड डेटा के क्वेश्चन भी करवाए हैं। यदि आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो वहां पर आपको सीक्वेंस में वीडियो मॉक 1, 2, 3 करके मिल जाएंगे। तो आपने नहीं देखा है तो देखिए जरूर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट इज। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। वह पूछ रहा है कि इनमें से सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट कौन सा है? ट्रैपा, वेलिसनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा वेलिसनेरिया, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा आपको और भी याद रखना है सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट के एग्जाम्पल में हाइड्रिला, एक एग्जाम्पल और याद रखना है पोटामोजेटन, तो इन्हें दोनों को भी आपको याद रखना है। ये भी सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू। इकोसिस्टम में एनर्जी इंटर करती है किसके थ्रू? हर्बिओर, कार्निओर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके थ्रू एनर्जी इंटर करती है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रोड्यूसर के थ्रू। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन यानी सोलर एनर्जी होती है, और वह फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स द्वारा यानी प्रोड्यूसर्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में स्टोर करी जाती है। फिर इसी को जो हर्बीवोर्स हैं खाते हैं। इस तरह से एनर्जी इकोसिस्टम में इंटर करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The study of relationship between individual species and environment is called। तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी, सिंकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, एथोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, इसे कहा जाता है ऑर्टिकोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। 200 million year ago the dominant flora of the earth was। तो 200 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आर्कियोबैक्टीरिया, मॉसेज एंड फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, जिम्नोस्पर्म। ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड। तो आपको बताना है कि अंडा देने वाले स्तनियों का उद्विकास किस कल्प में हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको परमियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, ट्रायसिक पीरियड में हुआ है। तो स्तनधारी यानी कि जो अंडा देने वाले स्तनी हैं उनका उद्विकास ट्रायसिक अवधि में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A fossil where no organic material of the organism is present is called। आपको बताना है कि एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित ना रहे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको कास्ट, पेट्रीफैक्शन, कंप्रेशन, इम्प्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कि इनमें
कहाँ पर जो है हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, यानी प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और एनर्जी स्टोर होगी। तो पॉन्ड, लेक, डेजर्ट, फॉरेस्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ रिवर इफ इट्स बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड परसेंटेज इज हाई देन, यदि किसी नदी में बीओडी परसेंट जो है वह हाई हो जाए तो इसका मतलब क्या है? रिवर इज पॉल्यूटेड, रिवर इज नॉट पॉल्यूटेड, रिवर इज ड्राई, नन ऑफ एबव, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, रिवर इज पॉल्यूटेड, यानी इफ इट्स बीओडी परसेंटेज इज हाई इट मीन्स रिवर इज पॉल्यूटेड। द टू वेजिटेशंस ऑफ इकोसिस्टम आर सेपरेटेड बाय, आपको बताना है कि इकोसिस्टम में दो डिफरेंट कम्युनिटी जिसके थ्रू अलग होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, आपको बताना है, यानी कि दो कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है वो आपको बताना है। इकोटोन, इकोक्लाइन, इकोसिस्टम, एक्सिस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसे कहा जाता है इकोटोन। तो दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे कहते हैं इकोटोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉसिल्स ऑफ निएंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ फ्रांस में, चाइना में, जर्मनी में, इजिप्ट में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, जर्मनी में। निएंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म जर्मनी में प्राप्त हुआ, कब? तो 1856 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग, पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता थी किस युग में? होलोसीन युग में, प्लियोसीन, मियोसीन, इकोसीन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, प्लियोसीन युग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लूसी एंड WT 1500 आर, आपको बताना है यह क्या है? नेम ऑफ डॉग एंड एरोप्लेन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल, फॉसिल ऑफ होमिनिड एंसेस्टर, लिविंग फॉसिल, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, फॉसिल ऑफ होमिनिड एंसेस्टर, यानी होमिनिड पूर्वज के या जीवाश्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेरेसिंग इज डन इन डिजर्ट एरियाज, हिली एरियाज, ड्राई एरियाज, प्लेन एरियाज, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिनी माता डिसीज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, मिनी माता रोग सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया कहाँ? चाइना में, जापान में, कोरिया में, ऑल ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, जापान में। बी वाला ऑप्शन सही है। मिनी माता डिसीज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट मार्क्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रीन वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, फूड क्रॉप, नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर ए वाला होगा। तो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इज फर्स्ट मार्क्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीसीज विच हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, विश्वव्यापक, स्थानिक, अंतर्जनित, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एंडेमिक, यानी स्थानिक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉयल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? रेड यानी लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई, 7 अगस्त, 11 जुलाई, 27 मार्च। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। इनमें से कौन सी सॉयल एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, एवोलियन सॉयल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड सैलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड। प्लांट जो ड्राई एंड सैलाइन सॉइल में उगते हैं उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, हेलियोफाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फंजाई इज एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में फंजाई हैं क्या? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, टॉप कंज्यूमर, ऑटोट्रॉप्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, डिकम्पोजर होते हैं। विच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है? पिकॉक, ग्रे पेलिकल, सॉरस क्रेन, फेयरली ब्लू बर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा सी, सॉरस क्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकेन प्राप्त की जाती है किससे? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इरिथ्रोजाइलम कोका से, डिजिटल डिजिटैलिस से, या फिर आर्टेमेसिया से, या फिर इफेड्रा से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड सल्फर युक्त है। प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, मेथियोनिन, एलेनिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी,
मेथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। सिस्टीन और टारिन, होमोसिस्टीन, सिस्टीन और होमोसिस्टीन, टारिन, ये भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। तो इन्हें भी आप साथ में देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, तो क्वेश्चन आप देखिएगा और इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन इज ड्यू टू, तो आपको बताना है कि ओजोन क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है। पैन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फेट्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेनली इसमें जो क्लोरीन होती है वही रिएक्शन करती है ओजोन से। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन जो है ओजोन से रिएक्ट करता है, तो क्लोरीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल काजेज हार्मफुल इफेक्ट, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मेटल हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। लेड, कोबाल्ट, यूरेनियम, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। लेड की बात करें तो यह एनीमिया, से आप लेड की बात करें तो एनीमिया, वोमिटिंग, ब्रेन डैमेज, और कोबाल्ट की बात करें तो यह कॉज करता है पैरालिसिस, लो ब्लड प्रेशर, बोन डिफेक्ट, लंग इरिटेशन। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लंग इरिटेशन ये कॉज करता है। और यूरेनियम की बात करें तो यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि पॉल्यूशन और बॉडी में कई इफेक्ट डालता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्डामोम इज द सीड ऑफ, यानी इलायची किसका बीज है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, एलेटेरिया कार्डामोमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमिलिन इज, ह्यूमिलिन है क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट, हाइब्रिडोमा, प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया से जो पहला हार्मोन तैयार किया गया वह है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, इंसुलिन। इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है और इसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।